जब दिल में वहम, दिमाग में जिद और बातों में मुकाबला आ जाए तो समझो कि रिश्तों की हार निश्चित है। याद रखिएगा कि परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और अगस्त 2020 मासिक राशिफल के इस एपिसोड में। अब मैं बात कर रहा हूं सिंह राशि की, और यह जो राशिफल है मून साइन पर आधारित है। आपकी अपनी राशि, आपकी जन्म राशि या आपकी नाम राशि जो भी आपके पास में उपलब्ध हो, उसके आधार पर आप इस एपिसोड का उपयोग ले सकते हैं। अगस्त 2020 में 4 ग्रह स्वराशि के रहेंगे और 4 ग्रह ही राशि बदलेंगे, और इनमें भी 2 ग्रह वक्री भी होंगे। ऐसी स्थिति में राशि से पंचम भाव में बृहस्पति शिक्षा और संतान भाव में अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में बैठ करके क्या कमाल दिखलाएंगे, ये आप इसी एपिसोड में जान पाएंगे। राशि से 6th हाउस में आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में शनि राशि से 6th भाव में बैठ करके क्या कमाल दिखलाएंगे, आपके रोगों में या आपके शत्रुओं पर किस प्रकार से इंपैक्ट देंगे। 16 अगस्त 2020 को मंगल अपनी खुद की राशि भाग्य स्थान में आकर के बृहस्पति से दृष्ट होकर के भाग्य में क्या कमाल दिखलाएंगे, यह आप इसी एपिसोड में जान पाएंगे। और साथ ही साथ 16 अगस्त 2020 को सूर्य भी आपकी राशि के अधिपति अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे, आपकी राशि से 1st हाउस में आ जाएंगे, बृहस्पति से दृष्ट होकर के आपको कितनी पॉजिटिविटी देंगे, कितना कॉन्फिडेंस देंगे और किन किन क्षेत्रों में गेन देंगे, यह सब कुछ आप जान पाएंगे इसी राशिफल में। और हर राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का, लगभग आपके जीवन के सभी पहलुओं का विश्लेषण करते हैं। यह सब देखने के लिए इस एपिसोड के एंड तक बने रहिए और फिर एंड में बतलाऊंगा इस माह का विशेष उपाय। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं अगस्त 2020 का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय और धन और संपत्ति के लिए। तो जब आय की बात आती है, जब गेन की बात आती है, प्रॉफिट की बात आती है, एप्रिसिएशन की बात आती है, तब राशि से 11th हाउस जिम्मेदार होता है। और जो भी ग्रह 11th हाउस में होते हैं वो सभी हमेशा पॉजिटिव फल ही देते हैं, ये ज्योतिष का सिद्धांत है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र और राहु दोनों ही यहां पर विराजमान है और 31 अगस्त 2020 तक ये दोनों ग्रह यहीं पर रहेंगे। बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि बृहस्पति की जिस जिस भाव पर दृष्टि होती है वहां पर हमेशा इंप्रूवमेंट होता है, वहां पर हमेशा पॉजिटिविटी आती है। तो बृहस्पति भाग्य भाव पर, बृहस्पति गेन भाव पर और बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जो कि इन तीनों भावों की स्ट्रेंथ या पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगस्त 2020 में आपको शुक्र से संबंधित, राहु से संबंधित जो भी गेन है वो प्राप्त होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ जो भी लोग ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज में हैं, जो भी लोग अपना चैनल चला रहे हैं या जो भी लोग पत्रकार हैं, जो पब्लिकेशन हाउस चला रहे हैं या प्रकाशन कर रहे हैं या कागज का काम कर रहे हैं या कन्फेक्शनरी आइटम का काम कर रहे हैं या अपनी स्कूल कॉलेज, अपना हॉस्टल या जो कोचिंग क्लासेज है, कैरियर पॉइंट है या कंसल्टेंसी से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित जो भी काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हैं, वे सभी इस समय काल में गेन पाएंगे या अपनी सर्विसेज में और इंप्रूवमेंट देखेंगे। जो लोग भी टेक्नीशियन हैं, जो लोग भी कंप्यूटर का काम करने वाले हैं, जो लोग भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन साइट का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, खेती बाड़ी के औजार का काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं, बीज का काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स का काम करते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं, वे इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे। और साथ ही साथ शुक्र और राहु मिल करके जो स्थिति अपनाते हैं वह है आपके लिए एक प्रकार से लग्जरियस थिंग्स, चाहे वो ऑर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो डायमंड की बात करें, चाहे गोल्ड की बात करें, उन क्षेत्रों में भी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने का मौका मिलेगा। और हाँ, विशेष रूप से जो भी लोग सिगरेट का, जो तंबाकू का या नशीले पदार्थों का काम करते हैं, लिकर का काम करते हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि राहु राशि से 11th हाउस में और राहु के पास में सबसे बड़ी जो चीज़ है वह है प्लानिंग। तो आपकी प्लानिंग बहुत शानदार होगी और प्लानिंग जब शानदार होगी तो गेन भी शानदार ही होगा। आइए अब बात करते हैं, इसी सेक्टर में एक और कड़ी जुड़ी हुई है, वह है आपकी धन और संपत्ति। तो धन और संपत्ति के लिए राशि से 2nd हाउस जिम्मेदार है।
राशि से सेकंड हाउस का अधिपति और आपकी राशि से 11th हाउस गेन का अधिपति दोनों एक ही ग्रह है, वह है बुध। 17 अगस्त 2020 को बुध सिंह राशि में आ जाएंगे, तब और ज्यादा कमाल करेंगे, और ज्यादा इंप्रूवमेंट देंगे, क्योंकि बुध इस समय जो है 1 अगस्त की रात्रि से कर्क राशि में है और बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य और बुध दोनों राशि से 12th हाउस में है। यहां पर उतना ज्यादा कमाल नहीं है जितना कमाल आपको 16 अगस्त और 17 अगस्त से देखने को मिलेगा, क्योंकि 16 अगस्त को सूर्य अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, मंगल अपनी स्वयं की राशि में आ जाएंगे, एक ही दिन 2 ग्रह बदल जाएंगे। 17 अगस्त को बुध अपनी राशि बदल करके फिर सूर्य के साथ में आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में बुध आदित्य योग हो जाएगा। उस सिचुएशन में बुध बहुत शानदार कमाल करेगा, बहुत ज्यादा गेन देगा, जो कि आपकी धन और संपत्ति का स्वामी है या आपके लाभ का स्वामी, गेन का स्वामी है। तो ऐसी सिचुएशन में धन और संपत्ति के क्षेत्र में, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपको गेन मिलेगा। स्पेशली उन सेक्टरों में जो टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, जो कागज से संबंधित, कपड़े से संबंधित, प्रिंटिंग से संबंधित, टेक्सटाइल से संबंधित, डाइंग और पेंटिंग से संबंधित, म्यूजिक इक्विपमेंट से संबंधित, रेडियो या ईथर जैसे होते हैं, वाईफाई के इक्विपमेंट होते हैं, वायरलेस इक्विपमेंट होते हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको जबरदस्त गेन देखने का मौका मिलेगा 17 अगस्त 2020 से। वहां तक अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने हाथ को, अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा सा अगर आप संयम से काम लेंगे तो इस अगस्त 2020 में आपको कमाल का गेन मिलने वाला है। जो भी इन्वेस्टमेंट यदि आप प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं तो आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ, ऑफिस स्पेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, ज्यादा गेन वाला होगा। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख और साथ ही भूमि, भवन, वाहन का सुख। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। जब आपके परिवार की बात आती है तो राशि से 4th हाउस माता का सुख देने वाला भाव भी है। आपका परिवार का अर्थ आपकी अपने जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके छोटे भाई बहन, आपके घर परिवार में जो भी है वो सभी आपका परिवार है। ऐसी स्थिति में इस भाव का अधिपति मंगल राशि से 8th भाव में है। 8th भाव में होने का मतलब पीड़ित है, मारक भाव में है। 16 अगस्त 2020 तक आपको अपने परिवार में कष्ट उठाना पड़ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है। एक प्रकार से आपको हर गलती के लिए एंगल किया जा सकता है, एम किया जा सकता है, आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आप व्यर्थ के आरोपों से परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। यहाँ पर आपका क्रोध और आवेश अपने परिवार पर फूट पड़ सकता है। अपने आप को जितना शांत रखेंगे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन टेम्परेरी है। सिर्फ 16 अगस्त तक ही स्थिति है। 16 अगस्त की शाम को तो जब ग्रह चेंज हो जाएंगे, मंगल चेंज हो जाएंगे, भाग्यस्थान में आ जाएंगे, और जो ही भाग्यस्थान में आ जाएंगे भाग्य का फल मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति और मंगल का यहां दृष्टि संबंध स्थापित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको सुख भाव, आपका परिवार का सुख, ये सब वापस आपको सही ढंग से मिलने लगेगा। और जो उंगली आपकी तरफ उठी थी वह उंगलियां दूसरों की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि जिसका समय ठीक होता है उसको सभी प्यार करते हैं, सभी सम्मान देते हैं और सभी वहाँ पर स्नेह बरसाते हैं। और जिसका टाइम पीरियड खराब होता है, चाहे वो अपनी ही संतान क्यों न हो, उसको भला बुरा कहा जाता है, उसको घर से निकाला जाता है, उसको एलिगेशन लगाए जाते हैं, साजिश की जाती है, पक्षपात किया जाता है। ये सब हमारे समाज में ही होता है और हम देखते हैं हमारे आसपास के घरों में ये सब स्टोरियां सुनने को आती है। ऐसी स्थिति में आपको जहां तक हो सके 16 अगस्त तक हर हालत में शांत रहना चाहिए, संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए, क्योंकि आपका समय अच्छा आने को है। और ये अगस्त आपके लिए जो भी आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी आपका गेन है, जो भी आपका क्षेत्र है, उसमें आप कमाल का गेन करने वाले हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी जो जुड़ी हुई है, वह है भूमि, भवन और वाहन। तो सेम स्थिति है, मंगल इस भाव का भी स्वामी है। 16 अगस्त 2020 जो ही आपकी लाइफ में एंटर हो जाती है, वहां से आपकी लाइफ में चाहे वो धन और संपत्ति की बात करें, जमीन जायदाद की बात करें, पारिवारिक संपत्ति की बात करें, चाहे उस संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, 16 अगस्त तक कैसे भी करके उसको आप लिंगर ऑन कर दीजिए, कोई फैसला मत होने दीजिए। 16 अगस्त के बाद में आपको उसमें गेन जरूर मिलेगा। आपको जो दूध में से मक्खी निकाल करके फेंकते हैं, ऐसे ही कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा।
16 अगस्त के बाद में जो प्रॉपर्टी है वो या बड़ी प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं या बड़े व्हीकल की बात कर सकते हैं, आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं या ऐसी प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं जो मेन रोड पर है या कॉर्नर पर है, उस प्रॉपर्टी का आपको फ़ायदा मिल सकता है। मान लीजिए अगर आपको कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर करके उनको देने पड़े परिवार वालों को, तो कोई बात नहीं, वो अरेंजमेंट करके दे दीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में वो प्रॉपर्टी आपके लिए सोना उगलेगी। यदि आप खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, धन और संपत्ति के लिए, जमीन जायदाद के लिए, तो 16 अगस्त के बाद में मंगल राशि से 4th हाउस का भी स्वामी है और भाग्य का भी स्वामी है, अपनी खुद की राशि में आकर के मूल त्रिकोण राशि में आ जाएगा। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि होती है, वहां पर आकर के अपनी सेकंड राशि अर्थात राशि से 4th हाउस पर दृष्टि डालेंगे और ये दोनों कॉम्बिनेशन होने से बृहस्पति की दृष्टि भी और बृहस्पति की वापस 4th हाउस पर दृष्टि, जमीन जायदाद के भाव पर दृष्टि आपके लिए कमाल करेगी। अर्थात आपके लिए जमीन जायदाद की स्थिति या ये बोल सकते हैं व्हीकल की स्थिति बहुत शानदार रिजल्ट दे सकती है। आप जो भी करेंगे वो बहुत बड़ा करेंगे, छोटे मोटे व्हीकल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपकी एजुकेशन और संतान का सुख। दोनों एक ही भाव से देखे जाते हैं, राशि से 5th हाउस। तो राशि से 5th हाउस में बृहस्पति विराजमान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है और साथ ही साथ बृहस्पति वक्री है। सौम्य ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति सौम्य हो जाते हैं, अति शुभ हो जाते हैं, वह स्थिति आपके लिए बलवान है, सबसे ज़्यादा बेटरमेंट की स्थिति है। यदि आप इस समय स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये स्थिति आपके एजुकेशन में इंप्रूवमेंट देगी। और यदि आप उस एज से आगे बढ़ चुके हैं, अर्थात आपकी संतान है या संतान प्राप्ति की आशा है, उसमें ये बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फल देंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे। तो जब एजुकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन में बृहस्पति के जो फील्ड है वह है कोई भी फाइनेंस से संबंधित या कोई भी टीचिंग से संबंधित वो काम, वो सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जो भी स्टूडेंट, जो भी सिंह राशि के लोग इस समय एजुकेशन ले रहे हैं, फाइनेंस की एजुकेशन ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स की एजुकेशन ले रहे हैं या कोई भी करेंसी से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग की जो भी इस समय स्टडीज़ कर रहे हैं, एब्रॉड में स्टडीज़ कर रहे हैं, उन सभी के लिए समय काल बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मंगल की बात करें तो मंगल के फील्ड हैं कोई भी इंजीनियरिंग के फील्ड या ये बोल सकते हैं जो भी तकनीकी क्षेत्र वाले जो भी क्षेत्र हैं, चाहे वो मेडिकल की बात करें, एमएस की बात कर सकते हैं या पीसीएम की बात कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से संबंधित जो भी स्टूडेंट हैं वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखेंगे, जो इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे। शनि राशि से 6th हाउस में बहुत ज़्यादा बलवान है, तो जो भी लोग ऐसी इंजीनियरिंग जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, एविएशन सेक्टर में बोल सकते हैं, मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, रिसर्च के स्टूडेंट्स बोल सकते हैं या जो केमिस्ट की स्टडी कर रहे हैं, फार्मा की स्टडी कर रहे हैं, वो सभी लोग इस समय काल में अगस्त 2020 में कमाल का प्रदर्शन करेंगे। अर्थात इस समय ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही है, उसके बावजूद भी आप सिंह राशि के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी इस समय अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं या अपने डिपार्टमेंट का कोई एग्जाम देने के लिए, कंपटीशन कोई एग्जाम देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये समय काल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का कारक ही बृहस्पति है, राशि से 5th हाउस में केतु भी है। ऐसी स्थिति में जो केतु है वो राशि से 5th हाउस में स्टडी को छुड़ाने के लिए भी काम करता है और या फिर जो संतान है उनसे संबंधित बहुत ज़्यादा लालसा दे देता है, बहुत ज़्यादा चिंता करवा देता है। अर्थात केतु के पास में एक ही चीज़ है, असंतुष्टि। अतः केतु की वासना कभी शांत नहीं हुई है, उसकी लालसा, उसकी इच्छा कभी जो कंप्लीट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में राशि से 5वें भाव में यदि आपकी कुंडली में केतु है तो आप ये सोच करके हैरान हो जाएंगे कि इस उम्र में भी अगर आप 50 साल के हो चुके हैं तब भी आपके दिमाग में आज भी चलता है, काश मैंने ये एजुकेशन ले ली होती, मैंने ये कोर्स कर लिया होता, ये डिप्लोमा कर लिया होता, मैंने कुछ और नहीं 1-2 डिग्रियां और ले ली होती। तो वो जो लालसा है राशि से 5th हाउस की या आपकी कुंडली के 5th हाउस की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और ऐसी स्थिति में संतान की लालसा क्या होती है, संतान के पास में जो है उसके लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ कैसे दूं और बेटर कैसे दूं। मान लो उसके पास स्कूटर है, आप ये चाहते हैं कि उसको कार लेकर के दूं, उसके फ्यूचर के लिए और ज़्यादा सेफ्टी और ज़्यादा सिक्योरिटी करूं। एकदम छोटा बच्चा है जिसको इस समय काल में ठीक ढंग से चलना नहीं आता है, लेकिन आप उसके लिए साइकिल ला करके पहले रखेंगे या उसके फ्यूचर के लिए इस समय से ही LIC करवा देंगे
इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे, बॉन्ड खरीद लेंगे। राशि से 5th हाउस में केतु का ये फैक्ट रिजल्ट है। और जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए कमाल का प्रिंसिपल है। और जो प्रिंसिपल है उसके लिए आप लोगों को एक अलग डायरी बनानी चाहिए, उसमें प्रिंसिपल लिखना चाहिए और एटलीस्ट एक दिन में एक बार उन सारे प्रिंसिपल्स को वापस आपने पढ़ लेना चाहिए, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति और संतान सुख दोनों में स्थिति बहुत कमाल की है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति बैठ करके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है। संतान से संतान भाव जो 9th हाउस होता है उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए संतान से आपको सुख, संतान की अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी सीरियसनेस से, अपनी गंभीरता से आपको काफ़ी सुख मिलेगा। अर्थात वो अपने क्षेत्र में और इम्प्रूवमेंट करेगी और सीरियसली लेगी और आपको बहुत अच्छे ढंग से सुख लेगी या आपका कहा मानेगी। और ये भी हो सकता है कि इस समय काल में संतान से संतान प्राप्ति की कोई सूचना भी आपको मिले। जो संतान एब्रॉड में रह रही है, हो सकता है वह संतान भी 20 नवंबर 2020 से पहले पहले एक बार घर आ जाए, क्योंकि जो ही बृहस्पति 20 नवंबर को राशि से 6th हाउस में जाएगा, नीच राशि में जाएगा, वहां पर स्थिति वापस अनकंफर्टेबल पैदा करेगा। लेकिन इस समय तो बृहस्पति बहुत कमाल का आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं या अपना लाभ दे रहे हैं, प्रतिफल दे रहे हैं। और ये जो ट्रेलर है, ये ट्रेलर आप पहले भी देख चुके हैं। 5 नवंबर 2019 से लगा करके 29 मार्च 2020 तक भी बृहस्पति यहीं पर थे और फिर वापस 30 जून 2020 से बृहस्पति यहीं पर आए हैं। तो ये इंप्रूवमेंट आप पहले देख चुके थे और ये वापस इंप्रूवमेंट की बारी है 20 नवंबर 2020 तक। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य और साथ ही साथ आपके शत्रुओं के बारे में। तो आपका रोग, शत्रु, कर्ज या कंपटीशन, वाद विवाद या ये बोल सकते हैं कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, अभाव की स्थिति है, वह सब आपकी राशि से 6th हाउस से देखी जाती है। और 6th हाउस में शनि यहाँ पर बैठ करके आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। आपकी सारी नेगेटिविटी को एक प्रकार से समाप्त करने का काम एक ही ग्रह कर रहा है, वह है शनि। तो राशि से 6th हाउस में शनि को बहुत ज़्यादा योगपूर्ण बोला जाता है, बहुत अच्छा बोला जाता है, शुभ बोला जाता है, कारक बोला जाता है, क्योंकि शनि जैसा ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव का भला करता है और जहां देखता है वहां नाश करता है। तो ऐसी स्थिति में 6th हाउस में बैठ करके शनि रोग और शत्रुओं पर आपको विजय देगा। अर्थात कोई भी रोग आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ये जो महामारी है, ये महामारी से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी सावधानी आपको रखनी है। जो भी लोग ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, क्योंकि शनि की दृष्टि इस समय सूर्य और बुध पर है, इसलिए 16 अगस्त 17 अगस्त तक आपको हार्ट से संबंधित या हार्ट वीक हो जाने वाली स्थिति से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, स्पेशली थायराइड ग्लैंड से संबंधित और या पैरों के दर्द से संबंधित, स्पेशली घुटने और जो पिंडलियां होती है उससे संबंधित यदि कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और एक सेकंड सिचुएशन है, वह है छाती में इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम या पिगमेंटेशन या जो इस मौसम में होते हैं फोड़े, फुंसी, मुहासे, उससे संबंधित आपको सावधान रहना पड़ेगा। बाकी सारी स्थितियां आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए एक प्रकार से स्ट्रेंथ वाली है, कॉन्फिडेंट वाली है। आप हर हाल में कंफर्ट जोन में हैं और 16 अगस्त 2020 से 17 अगस्त 2020 से आप ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाले हैं। शनि विशेषकर जो वृद्ध अवस्था वाले लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए जो मैंने बीमारियां बतलाई है, वो जो एजेड लोग हैं, 60+ लोग हैं, वो लोग अपने आप को ज़्यादा केयरफुल रखें, अपने आप को ज़्यादा सेफ रखें या अपनी दवाइयों का ज़्यादा ध्यान रखें। सेम स्थिति शत्रुओं में भी है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटर है, कोई भी आपसे द्वेष रखने वाले हैं, कोई भी शत्रु है, ऐसी स्थिति में आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। आपको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ठीक यही स्थिति जो आपके कंपटीशन में है, अतः जो भी आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या किसी से मिल करके कोई योजना बनाना चाहते हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। ऐसी स्थिति में आपको कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम से, कोई भी इंटरव्यू से कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं। वो इंटरव्यू और वो एग्ज़ाम आपका बहुत शानदार होगा। तो इस अगस्त 2020 में ना तो आपको रोग से ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी और ना ही शत्रुओं से ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन हमेशा जो ज़्यादा सोचता है, आगे की सोचता है, वो हमेशा अपने दुश्मनों से आगे ही रहता है। तो उनको छूने का मौका मत दीजिए।
हम बहुत सारे बच्चे अपनी गाड़ी के पीछे एक शब्द लिखवाते हैं, एक स्लोगन लिखवाते हैं, कैच मी इफ यू कैन। वो स्थिति आप करिए कि अपने कंपटीटर्स को, अपने शत्रुओं को यह मौका दीजिए कि कैच मी इफ यू कैन, आप मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो, क्योंकि मैं आपसे इतना एडवांस सोचता हूं, आपसे इतनी एडवांस प्लानिंग करता हूं। आइए बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका दाम्पत्य सुख और साथ ही साथ प्रेम प्रसंगों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, गहरी मित्रता के बारे में। लेकिन इसमें सबसे पहले लेते हैं दाम्पत्य सुख के बारे में। सप्तम भाव का अधिपति शनि है, जो कि इस समय राशि से 6th हाउस में सबसे ज्यादा बलवान स्थिति में है। ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख में कोई भी समस्या आने का सवाल नहीं उठता है, प्रश्न नहीं है। जो गृह सुख का कारक है, या ये बोल सकते हैं कि आपके वैवाहिक सुख का जो कारक है वो बृहस्पति है। बृहस्पति राशि से 5th भाव में बैठ करके आपको अपनी मानसिकता को अच्छी रखने का मौका देगा। साथ ही साथ जो सामाजिकता है या जो परिवार का सुख है वो बहुत अच्छे ढंग से मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद में करते हैं दाम्पत्य सुख में शुक्र की बात। शुक्र राशि से 11th हाउस में है, सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में, और 31 अगस्त 2020 तक यहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य सुख भरपूर मिलेगा, कहीं कोई अड़चन नहीं, कहीं कोई वाद विवाद नहीं है। आपको पूरे माह में ये हो सकता है कि आपको एक दूसरे के खिलाफ एक वर्ड बोलने का मौका नहीं मिले, ऐसी अच्छी स्थिति है। क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न को देखते हैं, राशि को देखते हैं, बृहस्पति भाग्य भाव को देखते हैं, शुक्र को देखते हैं, और राशि से 5th भाव में ऑलरेडी वो हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ से सब कुछ एकदम सौम्य, बहुत कंफर्टेबल और बहुत कमाल का सुख मिलेगा, अर्थात एक अच्छी यादें संजोने का ये समय है। तो दाम्पत्य सुख में स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग अभी अभी शादी किए, नव दंपति हैं, उन लोगों के लिए स्थिति और ज़्यादा कमाल की है। जिन लोगों की लॉकडाउन में शादी हुई है, चाहे शादी में ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं थे, फिर भी शादी तो शादी कहलाती है। तो जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई है, और वो लोग भी यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यवहार देखेंगे। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है या सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट ही हुई है, वो लोग भी इस समय काल में अच्छे इमोशंस से भरपूर रहेंगे। और यदि आप अविवाहित हैं, शादी की कामना रखते हैं, तो 20 नवंबर 2020 से पहले पहले आपकी सगाई संबंध फाइनल हो सकता है, अर्थात आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। जीवन साथी कौन होने वाला है ये आपको पता चल जाएगा, तो फिर इमोशंस आगे डेवलप होंगे। तो राशि से 5th हाउस, राशि से 7th हाउस, राशि से 9th हाउस और राशि से 11th हाउस जब भी, और राशि से 1st हाउस में जब भी बृहस्पति होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब तक 7th भाव पर और 5th हाउस पर नहीं हो, तब तक व्यक्ति को शादी से संबंधित आगे बढ़ने के चांसेस नहीं मिलते हैं। क्योंकि हर संप्रदाय में विवाह के लिए धर्म जिम्मेदार है, धार्मिक रीति रिवाज से ही विवाह होता है। चाहे आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए, उसके बावजूद भी जाकर के मालाएं पहनाएंगे एक दूसरे को, या कोई न कोई फंक्शन करेंगे, उसमें पूजा पाठ करेंगे। तो जो धार्मिक आधार पर जो भी कार्यकलाप होते हैं, वो सभी कुछ बृहस्पति हैंडल करता है, और बृहस्पति की शुभ दृष्टि के बिना विवाह होते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए दाम्पत्य सुख की स्थिति इस माह में बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, या ये बोल सकते हैं रिलेशनशिप की, गहरी मित्रता की, और ऑलरेडी वो लोग जो लिव इन में रह रहे हैं उन लोगों की। फिर यहाँ पे जो कंडीशन है, राशि से 7th हाउस बहुत ज़्यादा शुभ है, क्योंकि उसका अधिपति जो शनि है वो यहाँ पर कमाल का सपोर्ट कर रहे हैं। फिर राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है फ्रेंडशिप के लिए, वहाँ पर बृहस्पति वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर एक कंडीशन आती है प्रेम प्रसंगों में, वो होती है शुक्र की। तो शुक्र भी यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेकिन जब प्रेम प्रसंगों की बात करेंगे, इसका अर्थ है आप मैरिड नहीं हैं, उस सिचुएशन में शुक्र और राहु की युति आपको नेगेटिव फल दे सकती है, आप में दुर्गुण पैदा कर सकती है, आपकी काम भावना बढ़ा सकती है, आपकी सोच को एक प्रकार से गलत कर सकती है, या ये बोल सकते हैं कि दुराचार की भावना पनप सकती है। कोई ज़रूरी नहीं दुराचार करें, जब आपको मालूम है ये समय ऐसा कर सकता है तो आपको सावधान हो जाना पड़ेगा। और ज्योतिष का सबसे बड़ा फायदा यही है कि कुछ होने से पहले जो भी आपको संभावनाएं पता लगे, आप उस संभावना से बच पाएं। तो ये जो संभावनाएं बन रही है 31 अगस्त 2020 तक, उन संभावनाओं से आपने सावधान रहना है, जो भी प्रेम प्रसंगों में है। जहां तक हो सके आप पब्लिक प्लेस पर मिलिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। फ़ोन पर बात कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शुक्र और राहु जब भी एक साथ में होंगे, वो अधर्म की तरफ, अनैतिकता की तरफ व्यक्ति को धकेलते हैं, उसमें गलत भावनाएं पैदा करते हैं, दुर्गुण पैदा करते हैं। और दुर्गुण या गलत भावना या दुराचार कहाँ अच्छा माना जाता है?
कोई भी अप्रिशिएशन नहीं करेगा, आपके माता पिता भी उस काम में आपकी कोई भी सहायता नहीं करेंगे। आप अगर आपने कोई गलत हरकत कर दी है, कौन ऐसा होगा जो बोलेगा कि ये सही किया इसने? ऐसी स्थिति में आपको अपना संयम और धैर्य अपने साथ में हमेशा रखना चाहिए और जहां तक हो सके इन संभावनाओं से बचने का प्रयास करना है। वरना ये एक चीज को अगर साइड में छोड़ दिया जाए तो आपकी फ्रेंडशिप, आपके इमोशंस, आपके प्रेम प्रसंग बहुत अच्छे ढंग से आपका साथ देंगे, आपका सुख देंगे या आपका भला करेंगे। आइए अब बात करें भाग्य के प्रतिशत की बात। भाग्य की क्या परसेंटेज आपको इस माह में मिलेगी? राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। राशि से 9th हाउस धर्म के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो जहाँ तक भाग्य के परसेंटेज की बात है, वो भाग्य में परसेंटेज आपके बहुत अच्छे ढंग से बढ़ जाएंगे जब 16 अगस्त 2020 को आप क्रॉस करेंगे, क्योंकि भाग्य का अधिपति मंगल उस समय अपनी खुद की राशि में आकर के बृहस्पति की रेंज में आ जाएगा, जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आपके लिए कमाल के अवसर पैदा करेगी। तो ऐसी स्थिति में 16 अगस्त 2020 से पहले भाग्य का परसेंटेज 50% है और 16 अगस्त के बाद में 75% आप मान सकते हैं कि भाग्य का परसेंटेज है, क्योंकि जो मेजर प्लेनेट है वो सब के सब बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन में है। बृहस्पति 5th हाउस में शुभ है, शनि राशि से 6th हाउस में शुभ है, शुक्र और राहु राशि से 11th हाउस में शुभ है, मंगल राशि से 9th हाउस में 16 अगस्त को आ जाएंगे तब शुभ है, और सूर्य और बुध ये भी 16 और 17 तारीख को बदल करके लग्न में चले जाएंगे, राशि में चले जाएंगे, तब और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में यह माह आपके लिए बहुत ज़्यादा कमाल के अवसर पैदा करने वाला है। आपको एक प्रकार से अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति से सामना करवाने वाला है। इसलिए हमेशा अपनी आँखें, अपने कान और अपनी अंतर्मन ओपन रखिएगा, खुले रखिएगा। अवसरों को पहचानने की जो ताकत है वो पैदा कीजिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते हैं। जब अवसर दिखे उस पर झपट पड़िए, क्योंकि फायदा या जिसको किस्मत बोलते हैं, अच्छा समय बोलते हैं, हमेशा नहीं बहता रहता है। आइए अब बात करें अगले सेक्टर की, वह है आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका जॉब या आपका रोजगार। राशि से 10th हाउस से इन सब का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। तो राशि से 10th हाउस का अधिपति, आपके कर्म का अधिपति, आपके बिजनेस हाउस का अधिपति शुक्र है, जो इस समय गेन से संबंध जोड़ रहा है और पूरे महीने तक आपको गेन देने रहने के लिए बाध्य है। अतः ये सपोर्ट आपको मिल रहा है। राहु राशि से 11th हाउस में 23 सितंबर 2020 तक आपको कमाल की आइडियाज, व्यूज और प्लानिंग देता रहेगा। वो सारी प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि राहु के अंदर बहुत कमाल की एक प्रकार से स्ट्रेंथ है, जो कि दूसरों से कई कदम आगे की सोच रखता है, और लोग इसी वजह से आपके साथ में आएंगे, आपसे जुड़ेंगे, आपसे बातें करेंगे कि ताकि आपकी स्ट्रेटेजी को जान पाएं। और राहु भी इस समय उच्च राशि का है, तो ये स्थिति बहुत कमाल की है। तो अगर कैरियर की बात करें तो इस समय काल में जो भी लोग ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्रीज में हैं, या ये बोल सकते हैं जो कलाकार लोग हैं, जो कोई न कोई हुनरमंद लोग हैं, जो लोग भी लेखक हैं, जो लोग भी स्क्रिप्ट राइटर हैं, जो लोग भी एक्टर हैं, वे सभी लोग, या फिर वो लोग जो कि फाइनेंशियल से संबंधित सर्विसेज देते हैं, जो भी लोग सिविल इंजीनियर हैं, या जो भी लोग डॉक्टर्स हैं, जो भी लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोग भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और जो लोग हमारी रक्षा सेवाओं को हैंडल करते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। उनकी शख्सियत में इम्प्रूवमेंट आएगी, उनकी काबिलियत में इम्प्रूवमेंट आएगी और उनको एप्रिसिएशन मिलेगा। यदि आप इंटीरियर से संबंधित कोई काम करते हैं, ऑर्नामेंट से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, यदि आप ज्वेलर हैं, गोल्ड से संबंधित कोई काम करते हैं, डायमंड से संबंधित कोई काम करते हैं, या फिर आप कोई न कोई डिज़ाइनर हैं, तो इस समय काल में आपकी हुनर की पहचान होगी और आपकी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी। चाहे इस समय जो मार्केट की गतिविधियां बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हैं, फिर भी जो आपकी कलाकारी है, चाहे वो पेंटर है, चाहे वो बहुत अच्छा डिज़ाइनर है, या कोई बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं, उन सभी की काबिलियत इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सही आपकी काबिलियत पहचानी जाएगी और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और यदि आप इन सभी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, मान लीजिए आप सीमेंट का, ठीक है, आप हैंडीक्राफ्ट का, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम करते हैं, आप मेडिसिन सप्लायर हैं या मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं, आप सर्जिकल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या आप पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का
कोई फैक्ट्री चला रहे हैं तो इस समय काल में आपको बहुत शानदार मौका मिलेगा। और साथ ही साथ वे लोग भी जो कि फर्नीचर से संबंधित काम कर रहे हैं, इंटीरियर से संबंधित काम कर रहे हैं, फर्निशिंग से संबंधित काम कर रहे हैं, वे सभी लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से डेवलपमेंट देखेंगे, अपनी स्ट्रेटजी को नए ढंग से प्लानिंग करेंगे, अर्थात नई नई तकनीक से, नए नए स्टाइल से अपने आप को और रीइस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। ये समय काल आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार है। इस समय काल में आप दूसरों से 2 कदम आगे रह सकते हैं, अपनी स्टाइल से या अपनी न्यू टेक्नोलॉजी से, या ये बोल सकते हैं नई प्लानिंग से। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी जो जुड़ी हुई है, वह है पिता का सुख। तो राशि से 12th हाउस में इस समय सूर्य है और राशि से 11th हाउस में 10th हाउस का स्वामी शुक्र है। ऐसी स्थिति में जो पिता के सुख के कारक हैं सूर्य, वो 16 अगस्त 2020 को अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। वहाँ से आपको पिताजी के स्वास्थ्य में राहत मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि उनके साथ व्यवहार में भी स्थिति अच्छी होगी। इस समय काल में वो खुद अपने प्रोफेशन में अपने आप में कंफर्टेबल नहीं है, उनको सपोर्ट की आवश्यकता है। जब भी वो घर पे आए, या मान लीजिए बहुत समय से वो घर पर नहीं आए हैं, कोई न कोई अपनी ड्यूटी में ही है, या इस समय कोरोना वॉरियर बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में आपको उनके हालचाल जानने चाहिए। जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए उनके लिए आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइडर करने का काम करना चाहिए। एक प्रकार से इमोशनल बैकअप जिसको बोलते हैं, वो आप बन सकते हैं एज ए संतान होने के नाते। आइए अब बात करें एक विशेष सेगमेंट के बारे में, वह है हाउसवाइफ के बारे में। आपकी बहुत ज़्यादा जो रिक्वेस्ट के बाद में हमने सेगमेंट जुलाई से ही स्टार्ट किया है कि हम विशेषकर जो घर का भार संभालती महिलाएं, जिनके बारे में कोई भी अवार्ड रिवार्ड की स्थिति नहीं होती है, कोई अप्रिसिएशन नहीं देता है, उनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो अगस्त 2020 में आपको परिवार का सुख, संतान का सुख, आपके पति आपका पक्ष लेंगे, लेकिन 16 अगस्त तक आपका गुस्सा बहुत देखने को मिलेगा, स्पेशली परिवार वालों पर। और इस माह में जो घर के बुजुर्ग हैं, जो घर के मेल पर्सन्स हैं, वो जरूर डोमिनेटिंग दिखाएंगे, वो जरूर तनाव का कारण बनेंगे। क्योंकि 16 अगस्त तक सुख भाव के अधिपति, 4th हाउस जिसको परिवार बोला जाता है, उस भाव के अधिपति और भाग्य के अधिपति दोनों एक ही ग्रह है, वह मंगल राशि से 8th हाउस में होंगे और वो 2nd भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 2nd भाव बोलते हैं मेंटल स्ट्रेंथ का भी, अर्थात आपका गुस्सा आने के लिए ये मंगल जिम्मेदार रहेगा। 16 अगस्त 2020 तक आपको गुस्सा बहुत आएगा, आप बहुत कुछ अपने आप को कमज़ोर साबित करेंगी, या ये हो सकता है आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझेंगी। और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा चिंता, आपको छाती में दर्द दे सकता है, या आपको कंजक्शन महसूस हो सकता है, बेचैनी, अनकंफर्टेबल स्थिति आपकी आ सकती है। लेकिन ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ 16 अगस्त तक आपको परेशान कर सकती है। रोग आपको परेशान नहीं करेंगे। जो भी घर वाले हैं वो भी अपनी बात बोल करके कोई एलिगेशन नहीं लगाएगा, लेकिन वो भी अपना भड़ास निकालेंगे, क्योंकि इस समय काल में जो मंगल की स्थिति है वो सिर्फ तनाव देने वाली है। इसके अलावा सारी सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और 16 अगस्त के बाद में जो ही मंगल चेंज हो जाता है, राशि परिवर्तन कर लेता है, उसके बाद में आपको सातों सुख मिलने की स्थिति पैदा हो जाएगी, अर्थात आप अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी में सारे सुख पाएंगे। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय का, वह है रत्न और रुद्राक्ष के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए जो रत्न है आपकी राशि का, वह है माणिक्य, अर्थात सूर्य का रत्न रूबी। और साथ में जो रुद्राक्ष आपको धारण करना है वह है रुद्राक्ष, 12-मुखी रुद्राक्ष। तो 12-मुखी रुद्राक्ष और माणिक्य दोनों को एक साथ में आपने जड़वा करके एक लॉकेट बनवा लेना है, या आप चाहें तो धागे में डाल सकते हैं। वो कोई भी ढंग से आपको इस लॉकेट को धारण करना है, चाहे ब्रेसलेट के रूप में धारण कर सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, बाह में बांध सकते हैं। आपको इन दोनों स्थितियों का एक साथ में प्रयोग करना है। और इस प्रयोग से क्या होगा, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो उभर करके सामने आएगी। साथ ही साथ आपको एक प्रकार से स्पिरिचुअलिज्म का, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं धैर्य का, संयम का, और साथ ही साथ भाग्य का सुख आपको मिलेगा। और यों भी बृहस्पति राशि से 5th हाउस में है और भाग्य भाव पर दृष्टि है, राशि पर दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपका माणिक्य पहनना आपको एजुकेशन में, आपकी खुद की पर्सनैलिटी में, आपके पराक्रम में और आपके कैरियर में आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको हमेशा पॉजिटिव फल देगा। अर्थात माणिक्य जो सूर्य का रत्न है और जो रुद्राक्ष है, 12-मुखी रुद्राक्ष है, दोनों को एक साथ में सिर्फ धारण करना है और ये उपाय कमाल कर सकता है।
आपकी अपनी लाइफ में, आपकी कैरियर लाइफ में। तो ये था अगस्त 2020 का मासिक राशिफल। इस समय काल में, लॉकडाउन में, महामारी ने, आर्थिक महामंदी ने लोगों के रोजगार छीन लिए हैं, लोगों का व्यवसाय चौपट कर दिया है, लोगों की इनकम एक प्रकार से कम हो गई या बंद हो गई है। ऐसी स्थिति में जीवन यापन कैसे किया जाए? ऐसी स्थिति में आप क्या करें ताकि आपको वापस वो स्ट्रेंथ, वो कंफर्टेबल लाइफ वापस मिल पाए? चाहे आप जॉब कर रहे हैं या जॉब छीन चुकी है तो जॉब आपको वापस कब मिलेगी, या बिजनेस आपका इस समय काल में नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में कौन से बिजनेस में एंट्री करें, या क्या प्लानिंग करें, किस ढंग से आप एफर्ट करें कि वो एफर्ट आपके सक्सेस हो जाए और वापस आपकी इनकम स्टार्ट हो जाए। इस संबंध में ज्योतिष विज्ञान आपकी सहायता कर सकता है। आपको क्या समय चल रहा है या कब तक आपकी स्थिति ठीक हो सकती है, कौन से सेक्टर में आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये जो समय काल है, ये जो दौर है, वापस अपने आप को रिकंसाइल करने का है। जो गलतियां थी वो हो चुकी है। मान लीजिए आपको बिजनेस कोई और स्टार्ट करना था और आपके सामने कंडीशन या आपके सामने कोई और सपोर्टर मौजूद था, आपने वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन इस समय काल में वो बिजनेस नहीं चल रहा है या जीरो हो गया है, तो वापस आपने जीरो से शुरुआत करनी है। तो जीरो से जब शुरुआत ही करनी है तो क्यों नहीं सही लाइन में शुरुआत की जाए, क्यों नहीं एप्रोप्रिएट तरीका अपनाया जाए, और क्यों नहीं उस जो एंगल को, उस एलिमेंट को पकड़ा जाए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे आप जान पाएं कि कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से सेक्टर में आपको काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, और क्या मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए या क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए। आपकी जन्म कुंडली, आपकी दशा, आपका नवांश, सारे आपको कहाँ तक सपोर्ट करते हैं, किस मामले में सपोर्ट करते हैं, किस एलिमेंट में सपोर्ट करते हैं, वो जानकर आप बिजनेस करेंगे तो शायद दूसरों से बहुत जल्दी वापस स्टेबल भी हो पाएंगे, और साथ ही साथ वापस आपकी कंफर्टेबल लाइफ बहुत जल्दी आ पाएगी। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।